जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए दोस्त, जो साइंस का पेपर जो हुआ है 10th का, वो फर्स्ट सिटिंग में जो पूछा गया है सवाल साइंस से, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ठीक है। इससे जितना क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आज हम केमिस्ट्री का आज सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए केमिस्ट्री का कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आपको आया था और तुमने पूछा था ना कि सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो बताइए केमिस्ट्री के संबंध बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फंसा हुआ, तुम लोग नए नए क्वेश्चन आया था। चलिए दोस्त, ऐसे हम टिक मार दिए हैं, इसलिए टिक मार देते हैं क्योंकि पढ़ा रहे थे और बीच में कट गया, और कटने की वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया, फिर से दोबारा बनाना पड़ रहा है मेरा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है का खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या। खड़िया किसको बोलते हैं मेरे भाई? खड़िया उसको बोलते हैं जिसका नाम आपको पता होगा, जिसको बोलते हैं क्या, संगमरमर। संगमरमर को ही बोलते हैं क्या, खड़िया। और संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। इसका मतलब क्या हो जाएगा? CaCO3 आंसर हो जाएगा। आपको पूछा सवाल था, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन है। तन का मतलब होता है जिसे खींचकर लंबा किया जा सकता है, और सबसे लंबा किसको होता है? क्या सोना का होता है, कि तांबा का होता है, कि लोहा का होता है, कि जस्ता का होता है? सोना का होता है मेरे भाई। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जाता है, इसलिए सर्वाधिक जो टन होता है वो किसका होता है? सोना का होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कहता है कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है, तो कितने संरचनात्मक समव्ययी संभव है। मतलब कहने का मतलब पेंटेन का जो सूत्र होता है C5H12 है, मतलब इसका कितना स्ट्रक्चर बनेगा, कितना संरचना बनेगा। तो संरचना आपको तीनों को बनता है, क्योंकि एक होता है आइसो, एक होता है नियो, और एक आपको पता होगा आइसो नियो, और एक का नाम होता है जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? नॉर्मल के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बताओ? 3 हो गया ना? 3 हुआ कि नहीं हो गया? तो यही था, क्या था, संरचना के बारे में बता रहा था। मतलब स्ट्रक्चर होता, स्ट्रक्चर आखिर क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में आपको बताना था, बस आपको पता चल गया। चलिए अब हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। कहता है कि अभिक्रिया समूह, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं। CO का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कीटोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। और इसी कीटोन को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब कहता है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो तत्व निम्नलिखित में तत्व में कौन हो सकता है। यानी कहता है कि कौन धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। वो कौन धातु है मेरे भाई जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो तत्व निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? उसका नाम बताइए। सिलिकॉन होगा, कि कार्बन होगा, कि लोहा होगा, कि कैल्शियम होगा? तो ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैल्शियम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कहता मालाकाइट किस धातु का शक है। तो मालाचाइट जो होता है ना, एक आपको न्यू पैटर्न पर पूछा था, और मालाचाइट जो होता है उसको कॉपर बोलते हैं। और कॉपर का मतलब क्या होता है? तांबा के नाम जानते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, तांबा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं। तो इसका मतलब मालाचाइट आपको पूछा था कि मालाचाइट किस धातु का एस्क है, तो बताओ किस धातु का एस्क था। तो उसका नाम था क्या? कॉपर। कॉपर था ना, ये आप न्यू पैटर्न में पूछ दिया था, तो थोड़ा सा स्टूडेंट गड़बड़ा गया था कि सर पता नहीं चला कि मालाचाइट किसको बोलते हैं। तो मालाचाइट में बहुत सारे स्टूडेंट था तो मैग्नीशियम मार दिया था, लेकिन नहीं, कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर होता है। ठीक है। चलिए अब कहता है लोहे पर जिंक का परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब लोहा पर जिंक की जब परत चढ़ा देते हैं ना, तो लोहा पर जिंक का परत चढ़ा देना वो क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका मतलब तुम्हें पता होता है जिसको एस्टिक अम्ल बोलते हैं। CH3 सीडलोच होता है। क्या होता है? एस्टिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होता है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जो 12 होता है, 2 होता है ना, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या आपने पता होगा ना, 2 होता है, 8 होता है, 2 होता है। तो इसका कहता है कि संयोजकता, तो संयोजकता उसको बोलते हैं जो अंतिम में बच जाता है। तो अंतिम में कितना बच रहा है? 2। इसका संयोजकता कितना होगा? 2। तो दिक्कत इसे मार दिए इसलिए क्योंकि पढ़ा रहे थे तो मार दिए, और बीच में लाइन कट गया। बीच में क्या होता है ना, वो क्या होगा, आ गया, फोन आने की वजह से खत्म हो गया, फिर से बनाना पड़ रहा है। सारा बता दिए थे, फिर से इसी क्वेश्चन को फिर से बता, इसलिए टिक मारा हुआ है। बाकी और देखो ना, बाकी क्वेश्चन में मारा हुआ टिक है, नहीं मारा हुआ, बाकी देखो क्वेश्चन में मारा हुआ टिक, पता चलेगा। अब देखो कहता है कि निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। मतलब कि कौन सी धातु है जो विस्थापित करके उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। लेकिन लोहा का मतलब होता है मेरे भाई कि जो लोहा है ना, इसको CuSO4 के साथ किया तो बन गया FeSO4 प्लस बन गया CO। क्या बन गया? CO बन गया। तो कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो लोहा के साथ आपने कर रहे हो, तो लोहा का किया, इसके साथ किया, FeSO4 के साथ करके बना दिया FeSO4, जिसको बोलते हैं क्या, फेरस सल्फेट। और कॉपर जो था
वो अलग हो गया। तो वही ना कहता है कि कौन सा किसको निष्कासित कर रहा है, किसको विस्थापित कर रहा है। तो कॉपर का मतलब होता है तांबा। किसका होता है? तांबा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए, कहता है कि एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? एथिल अल्कोहल समझते हो? एथिल अल्कोहल का मतलब होता है C2H5OH होता है, ठीक है। तो वही कहता है कि एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो उसका नाम होता है किण्वन। क्या होता है? किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन होता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है क्या? देखो, कहता है कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र क्या क्या होता है? कल्ली चूना का मतलब होता है मेरे भाई CaO होता है, लेकिन इसी में आप जल डाल देते हो ना तो बन जाता है CaOH के होल 2 बन जाता है, ठीक है। आपने कल्ली चूना का नाम सुना ही होगा। जो मार्केट से आप चूना लाते हो कि नहीं लाते हो? किसके लिए लाते हो? घर को पोताई करने के लिए लाते हैं, पेंटिंग करने के लिए लाते हैं। और वह पेंटिंग आप कल्ली चूना होता है, उसी कल्ली चूना का जो सूत्र होता है CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्या होता है मेरे भाई? तो आयोडीन एक जो नमक होता है, पहले तो साधारण नमक में पोटासियम आयोडाइड भी होता है, पोटासियम ट्राई आयोडाइड भी होता है। देखो, साधारण जो नमक होता है ना, इसमें पोटासियम आयोडाइड होता है, और दूसरा पोटासियम ट्राई आयोडाइड, इसको बोलते हैं पोटासियम, इसको बोलते हैं ट्राई आयोडाइड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए और बी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। कोई दिक्कत नहीं। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखो, आपने नाम सुना होगा जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2 होता है। इसी को जब गर्म करते हैं ना तो बन जाता है क्या? CaSO4 × ½ इसमें से 1 लीटर जो 2 लीटर जो जल देख रहे हो, इसमें से 1 लीटर निकल जाता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अर्ध का मतलब आधा, तो अर्ध को बोलते हैं हेमी। क्या लिखा है ना? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी कहो या अर्ध कहो, बात एक ही होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 31 नंबर देखते हैं। कहता है कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होते हैं? तो कैथोड जो किरणें होता है बाबू, उसमें जो उपस्थित होता है उसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब कहता है क्या? 32 नंबर क्वेश्चन था, केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं, बायोलॉजी का, इसलिए नहीं मार पाए थे, ठीक है। हम जो जो बता रहे थे सिर्फ केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब कहता है क्या? वेल्डिंग में देखो, एक 34 नंबर बताए? नहीं बताए, ठीक मारल नहीं मारल, इसलिए अब देखो क्या कहता है वेल्डिंग। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग जो देखा होगा ना, वेल्डिंग जो करता है उसमें एथाइन का उपयोग होता है, और एथाइन का सूत्र जानवे करता हो, इसी को बोलते हैं एसिटिलीन के नाम जानते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, कार्बन हो गया 2 गो, हाइड्रोजन हो गया 2 गो, इसी को बोलते हैं एथाइन। इसी को बोलते हैं एथाइन, जो वेल्डिंग के रूप में क्या करते हैं? काम करते हैं। चलिए एल्कीन का समान सूत्र। एल्कीन का मतलब क्या था? एल्कीन नाम है इन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का मतलब दुगुना, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। क्या था? CnH2n होता है। लेकिन अगर अल्केन कहता तो अल्केन का ई हो जाता, लेकिन पूछा इन, इन का मतलब दुगुना, दुगुना का मतलब CnH2n। कितना बेहतरीन से बताए थे क्लास में, आपको पता ही होगा। देखो और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 39 नंबर का आता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। इसी ग्लूकोज में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का, बताइए इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन का कितने अणुसूत्र होते हैं? तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 6। लेकिन ऐसा नहीं पूछा था, सिर्फ ग्लूकोज का पूछा था। चलिए अब कहता है कि सोडियम की परमाणु संख्या बताइए। तो सोडियम की परमाणु संख्या तुम्हें पता होता है कितना होता है? 11 होता है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन जो फिजिक्स से था, ठीक है। देखो केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन है वो हम टिक आउट कर देंगे। अब बताओ, अब कहता है क्या? देखो 49 नंबर कहता है कि ZnCuSO4 बराबर ZnSO4Cu। कहता है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन है कि विस्थापन है कि द्विविस्थापन है कि वियोजन है? तो मेरे भैया Zn और SO4 के साथ करके बना दिया ZnSO4, और कॉपर अलग हो गया, लेकिन इसमें से एक ही को कनेक्ट किया अलग किया। देखो ZnSO4 एक को लेकर भाग किया, तो एक के लेकर भाग गया, तो उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन। द्विविस्थापन नहीं कहेंगे, क्योंकि द्विविस्थापन उसको बोलते हैं जिसमें 2 को अलग अलग लेकर भागता है। जैसे यहाँ पे एक और रहता तो उसको लेकर भाग जाता, अरे लेकिन इसमें एक को लेकर भाग रहा है ना, तो एक के लेकर भागना विस्थापन कहलाता है। द्विविस्थापन उसको बोलते हैं जिसमें 2 को लेकर भागता है। इसमें तो छोटा एक को लेकर भाग रहा है, ZnSO4 बन गया ZnSO4, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं क्या? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का कार्य क्या होता है? दाएं से बाएं का मतलब जानते हो मेरे भाई? दाएं देखो, एक होता है लेफ्ट होता है, और इधर मेरे दोस्त होता है एक राइट होता है। लेकिन क्या कह रहा है? कहता है कि लेफ्ट से राइट जाते हो तो परमाणु का कार्य घटता है, लेकिन कहता है राइट से दाएं, राइट से लेफ्ट, वही कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से
बाएं की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है मेरे भैया, बढ़ता है। क्या होगा, जब दाएं से अगर राइट से लेफ्ट एंट्री मारेगा ना तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि जब मैग्नीशियम का फित्ता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। मैग्नीशियम का संकेत तुम्हें पता है Mg होता है। हम क्लासरूम में बताए थे कि मैग्नीशियम, देखो मेरे भैया, मैग्नीशियम उजला होता है, चांदी उजला कलर का होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है। जब इसको जलाते हो ना तो इससे पता क्या होता है ना, जब जलाओगे तो उजला लाइट देता है, काफी उजला देता है, जो आपको आंख ठहर नहीं पाएगा, जो बिल्डिंग में करते हैं। तो इसीलिए मैं क्या देगा, पीला देता है, नीला देता है कि लाल देता है, उजला, चमकीला उजला देता है, बहुत चमकीला, ब्राइटनेस, ठीक है, ब्राइटनेस देगा, ठीक है, बहुत जबरदस्त देखा। अब देखो क्या कहता है, अब कहता है कि एथेन का आणविक सूत्र क्या है, C2H6। इसमें कहता है आणविक सूत्र, तो आणविक सूत्र का मतलब ये दे दिया है और कहता है कि इसमें बताए कौन के को सहसंयोजक बंधन बनाएगा। तो एथेन का सूत्र तुम्हें पता है, कार्बन 2 है ना, कार्बन 2 हो गया। तुम्हें ये भी पता है कि कार्बन का बॉन्ड 4 होता है, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब कहता है क्या, ये आणविक सूत्र है तो कौन सा बंधन बनाता है, के को बंधन, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 6 7, जे को सिंगल बॉन्ड वो उतना सिग्मा बंधन है, तो के को सिग्मा बंधन है 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका मतलब 7 हो गया। चलिए अब कहता है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है कि जब हड्डी टूट जाता है, गोड़ हाथ टूट जाता है ना, तो उसमें जो प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक चूना होता है, उस पर जल छिड़क देता है ना तो जम जाता है। अब कहता है कि जाओ बाबू आप 15 दिन के बाद आएंगे, कच्चा प्लास्टर हो गलो, फिर आएंगे तब पक्का प्लास्टर कर वो फिर से। कहता है कि नहीं कहता है। अब कहता है कि निम्नलिखित में सहसंयोगिक, सहसंयोगिक किसको बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर है उसी में पढ़ना था कि सहसंयोगिक, सहसंयोगिक उसको बोलते हैं जो पार्टनरशिप का काम करता है। हम इलेक्ट्रॉन उसी को देंगे और वह इलेक्ट्रॉन हमको देगा, मतलब पार्टनरशिप। जैसे मान लो कोई उद्योग खड़ी करते हो तो दो व्यक्ति मिलकर नहीं करता है। मान लो कोई उद्योग 8 लाख में खड़ा हो रहा तो 4 लाख खुद देगा, 4 लाख खुद देगा, काम खत्म हो गया। अमोनिया क्लोराइड का जल विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। CnH4 जो सेल होता है इसका अमोनिया क्लोराइड का जल विलयन कैसे होता है, अम्लीय होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक कौन होता है मेरे भैया, तो प्लास्टिक आपको पता है, गंधक का मतलब सल्फर पता है, जिसका खोज चाइना में होता है 2020 की बात है, बैक कैलेंडर जब से कैलेंडर स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। और आयोडीन तुम्हें पता है कि नमक में पाया जाता है, ग्रेफाइट, यही तो ग्रेफाइट है, मारता है तो उधिया जाता है, इसलिए विद्युत का सुचालक हो गया। और क्वेश्चन तो है नहीं, ये सब क्या फिजिक्स से क्वेश्चन, ये सब क्या है फिजिक्स से सारा क्वेश्चन है। जितना केमिस्ट्री से क्वेश्चन था मैं भैया बता चुका हूँ, ठीक है। जितना क्वेश्चन जो विजय को पूछा था वो बता दिया हूँ, ठीक है। यहीं तक क्लास को स्टॉप करता हूँ, तब तक क्लास को जय हिंद, वंदे मातरम।